आज हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद प्यार 234 से। यही सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। बोल रहे हैं ये जो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत रस सिद्धांत राधा रानी का जो भाव ये सब जो है बोल रहे हैं आम्र का पल्लव, जो आम का जो पल्लव मतलब जो नया नया जो पल्लव ही बोलते हैं हिंदी में उसको, जो हाँ वो जो है क्या बोलते हैं उसको, भक्त गण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। वो जो नया नया जो आम्र का जो पल्लव, जो आम का पेड़ का जो पल्लव निकलते हैं, जो ट्विग्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो है भक्तगणों को कोकिल के साथ, जो कोकिल के साथ कंपेयर किया हुआ है। और वो जो है जिस प्रकार वो आम्र का पल्लव उसका प्रिय है, उसी प्रकार ये सिद्धांत बहुत निगूढ़ है लेकिन ये भक्तों का अत्यंत प्रिय है। भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ अतएव उष्ट्रेर इथे ना होय प्रवेश तबे चित्ते होय मोर आनंद विशेष। लेकिन अभक्त लोगों को जो है यहाँ पर ओष्ट्र मतलब जो ऊंट के साथ कंपेयर किया गया है। कैसे है वो, उन लोगों को इसमें प्रवेश नहीं है। उनको जो आम का जो पत्ता जो है ना उनको पसंद नहीं है। क्या खाते हैं वो, जो रेगिस्तान में जो है, इंग्लिश हिंदी में क्या है जो क्या बोलते हैं इसमें मिलता है जंगल रेगिस्तान में है, वो उसके अंदर कांटे कांटे रहते हैं। कैक्टस, हाँ इंग्लिश में कैक्टस है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो खाके उसको सुख मिलता है। लेकिन आम्र पल्लव जो है बहुत बढ़िया बढ़िया जो नया नया जो विकसित हुआ है वो कोकिल लोगों को पसंद है। लेकिन ओष्ट्र मतलब जो ऊंट को वो सब पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जब तक वो जो कांटे वाला नहीं खाता है वो अपना जीभ के ऊपर लग करके उसके ऊपर रक्त नहीं निकलता है, वो रक्त के साथ उसका खाना नहीं मिलता, उसको टेस्ट नहीं मिलता, मतलब वो कष्ट उसको सुख लगता है। लेकिन अच्छा आम्र का पल्लव इतना नया नया और इतना ताजा और कोमल, वो उनको किसी प्रकार पसंद नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं अभक्त ओष्ट्रेर इथे ना होय प्रवेश। अभक्त लोगों को इसमें जो आम्र पल्लव जो कोकिल जहाँ पर आनंद प्राप्त करता है वहां पर अभक्त लोगों का प्रवेश नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं तबे चित्ते होय मोर आनंद विशेष। इसलिए मेरे हृदय में विशेष आनंद है। क्यों? ये सिद्धांत में अगर बोलता भी हूं, अभक्त लोगों को इसमें प्रवेश नहीं है, वो लोग इसको देखेंगे नहीं। इसीलिए निगूढ़ तत्व होने के बावजूद भी मैं बोलने के लिए संकोच नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर टीका में लिख रहे हैं, यही सकल कथा गौर नित्यानंदेर भक्तेरी आनंद विदायक। जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति शरणागति है, समर्पण भाव या जो उनके प्रति श्रद्धा, वही लोग जो इस जो भक्ति के बारे में, भक्ति का जो सिद्धांत है उसको सुन करके उसको आनंद होगा। गौर भक्तगण कोकिल सदृश, जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं वो कोकिल के जैसा है। कोयल बोलते हैं हिंदी में, कोयल बोलते हैं ना, कोयल। तो उसके जैसा चैतन्य महाप्रभु के जो जितने भक्त हैं वो कोयल के जैसे हैं। सिद्धांत आम्र पल्लव उपमा बोलते हैं। जो सिद्धांत, जो भक्ति सिद्धांत जो है, जो निगूढ़ सिद्धांत, ये सब क्या है, आम्र पल्लव के जैसा है। कोकिलो जेरूप आम्र पल्लवेर समादर करे तद्रूप भक्तगण इहाते परम प्रीति लाभ करे। जिस प्रकार जो कोकिल मतलब कोयल जो है, जिस प्रकार आम्र पल्लव को खाने का बहुत उसको रुचिकर लगता है और वहां पर उसको आनंद मिलता है, उसी प्रकार भक्त लोगों को भी ये चैतन्य नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत, रस सिद्धांत
और तत्व सिद्धांत, ये सब जो है, जो भक्ति सिद्धांत और राधा रानी का जो तत्व, ये सब उनको बहुत आनंद वर्धन करता है। पक्षांतरे ओष्ट्रजेरूप कंटकादि द्वारा जिह्वा के क्षत विक्षत ना कराइया फोड़िबेन ना, आम्रपल्लवादि खाइते वासना करें ना, तद्रूप अभक्त ज्ञानी कर्मी ओ अन्य अभिलाषी मिछा भक्त रूप ओष्ट्रगण वही सकल सिद्धांते कुतर्क निर्माण करे। लेकिन जो ऊंट जिस प्रकार जब तक कांटा जो है अपना जिह्वा के ऊपर चुभ करके काटे, वो जिह्वा को इधर उधर काट करके उससे जो है ना खून नहीं निकाल करके खाने के साथ मिलाता नहीं है, तब तक ऊंट को टेस्ट नहीं आता। उसी प्रकार जो अन्य लोगों को जो है भक्ति के अलावा दूसरा वासना है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी कर्मी अन्य अभिलाषी, ज्ञान का अभिलाषा है और कर्म में, ये कर्म में निष्ठा है, ये कर्म करेंगे वो कर्म करेंगे, उससे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा, संसार में जन्म लिया तो ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। इस प्रकार कर्म में जो निष्ठा रखते हैं। ज्ञानी मतलब जो ब्रह्म ज्ञान, यहाँ पर भगवत संबंधित ज्ञान नहीं, भगवत संबंधित ज्ञान जो भक्ति करता है उसको अपने आप ही ज्ञान प्रदान भगवान करता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि, मैं ही उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं। उसके लिए अलग ज्ञान का प्रयास नहीं करेगा। हम जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का श्रवण कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, ये सब भक्ति के अंग के माध्यम से हम कर रहे हैं, ना कि ज्ञान अर्जन करने के लिए। अगर कोई समझे कि हाँ पाठ सुनने से बहुत ज्ञान आता है, तो फिर ये जो है वास्तव जो है इस सिद्धांत को या तो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति को समझने का रास्ता नहीं है। उससे ज्ञान बढ़ाना नहीं है हमको, ये सुनकर के ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये है श्रवण करने से हमारा स्मरण होता है। तो स्मरण जो भगवान का विस्मरण हमारे लिए जो प्राण घातक है, प्राण को मतलब इस क्या बोलते हैं, इस मनुष्य जीवन को विफल बना देने वाला है। और भगवान का स्मरण ही इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो है वर्णीय है, ग्रहणीय है। इसीलिए श्रवण और कीर्तन करने से स्मरण सब समय भगवान का रहेगा। ये सब भक्ति के अंग हैं, लेकिन ज्ञान नहीं कि हम सुन करके 10 लोगों को सुनाएंगे। इस प्रकार गुरुजी बोलते थे, गुरुजी उन्होंने एक जगह आर्टिकल लिखा उन्होंने कि उसमें लिखा, जो हम लोग भगवत गीता इत्यादि श्लोक जो है दूसरों को शिक्षा देने के लिए जब हम देना चाहेंगे, वो बोलते हैं इस प्रकार का दूसरों को सुधारने के लिए जो शिक्षा, वो कभी भी दूसरों को मंगलदायक नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति का जो प्रयास, दूसरों को सुधारने का प्रयास, शास्त्र का श्लोक और इत्यादि सब बोल करके उसका प्रयास विफल ही जाएगा। केवल मात्र वही व्यक्ति का जो जीवों को उद्धार करने का जो प्रयास या प्रचार सफल होगा, जिसको वास्तव में जीवों के प्रति दया भाव है। वास्तव दया मतलब उसको खाना नहीं मिलकर के तड़प रहा है, उसको घर नहीं है इसलिए तड़प रहा है, वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसका पैर नहीं है हाथ नहीं है इसीलिए दया करते ना। वास्तव दया जीव मतलब, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोल दिया, जीव मतलब आत्मा है, जीव मतलब शरीर नहीं है। जीव दया मतलब इस व्यक्ति का जो आत्म विस्मृति के कारण इस जगत में जो नाना प्रकार का जो दुख मिल रहा है, उस दुख से उसको दूर करने की दया। हम जीवों का दया किस प्रकार कर पाएंगे? तो जीव ही नहीं देख रहे हैं, आत्मा ही तो हमको दिखता नहीं है, हमको दिख रहा है शरीर और शरीर संबंधित लोगों, वही है हमारा संबंध। तो हमारा वास्तव जीवों के प्रति दया किस प्रकार हो सकता है? असंभव है। इसलिए गुरुजी बोल रहे थे वहां पर कि जो व्यक्ति का जीवों के प्रति वास्तव दया भाव है, केवल मात्र उसी व्यक्ति का प्रचार फलीभूत होगा, अन्य लोगों का विफल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि उसको जो है
स्वयं ही आचरण नहीं करता, दूसरों को शिक्षा देने के लिए जाता है। इसलिए शास्त्रों का जो जितना भी वाणी है, गुरुजी बोलते थे, हम अपने ऊपर हमारा आत्म कल्याण के लिए, हमारा आत्म मंगल के लिए उसको प्रयोग करें। ये है वहां पर अत्यावश्यक। कि 10 श्लोक सीखेंगे या 15 श्लोक सीखेंगे, या तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो 10 लोगों को सुनाएंगे, उनको भक्त बना देंगे, ये भाव ठीक नहीं है। ये हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति के अंग पालन करने के लिए, नवदा भक्ति का अंग। और उसमें से भी महाप्रभु ने 5 प्रकार कर दिया। क्या? भागवत श्रवण, उसमें भागवत श्रवण है, साधु संग है। साधु संग मतलब क्या है? साधु के पास रह करके जो भागवत शिक्षा और जो है ग्रंथों का अध्ययन करना और उनका जो सेवा करना, यही तो है। तो इसीलिए भागवत श्रवण और साधु संग ये भक्ति का अंग के रूप में हम साधना भक्ति का प्रणाली के अंतर्गत आता है, इसको हम कर रहे हैं, ताकि हम भगवान का स्मरण हमारा सब समय रहे, है ना। तो सारा दिन हम इसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बारे में उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे, तब जो है हमारा श्रवण का वास्तव फल होगा। नहीं तो सुन लिया, थोड़ा ज्ञान आ गया, अभी हम 10 लोगों को बोल सकते हैं, ये ना सुनना ठीक हुआ ना बोलना उसका ठीक होगा। इसमें भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसमें रिकॉर्डिंग का। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। ये ठीक चल रहा है। तो अभक्त ज्ञानी कर्मी ओ अन्य अभिलाषी। ज्ञानी है, कर्मी है और अन्य अभिलाषी है। अन्य अभिलाषा मतलब भगवान को छोड़ करके बाकी सब चीजों में उसका अभिलाषा है। मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सब मिछा भक्त कपट भक्त है। ये वास्तव भक्त नहीं है, वो एक दिखावे के लिए भक्त है। वो उष्ट्रगण, ये इन सब लोगों को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? ऊंट के साथ कंपेयर किया हुआ है। ये सब ऊंट के जैसे हैं, कोई उनका जो वास्तविक भजन में कोई रुचि नहीं है। वो कुतर्क निर्माण करो, इसमें सिर्फ कुतर्क ही करेंगे। ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है, क्योंकि उसमें उनको जब तक वो जो जिह्वा के ऊपर वो खून नहीं निकलता है तब तक उनको रुचि नहीं होता है। मतलब जब तक परिश्रम नहीं करते हैं को रुचि नहीं, आसानी से उपलब्ध है। और जो सहज जो है उसको सहज हृदय के साथ उसको स्वीकार कर सकते हैं, वो सब उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, इहा भय किबा सुख आचे त्रिभुवने। तो बोल रहे हैं, जो सिद्धांतों को बोलने के लिए मैं डरता हूं, जिसके लिए मैं डरता हूं, इन सिद्धांतों को बोलने के लिए जिससे मैं डरता हूं, अगर वही लोग नहीं जान पाते हैं तो इससे बढ़कर और मुझे और क्या अधिक सुख है। समझ में नहीं है? अभक्त लोग इसमें तो कोई रुचि रखेंगे नहीं, इस ग्रंथ अध्ययन में कोई रुचि रखेंगे नहीं, महाप्रभु के सिद्धांत के बारे में जानने के लिए उनको कोई विशेष रुचि नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर मैं इन सिद्धांतों को बोलता भी हूं, मैं तो उन्हीं के डर से नहीं बोलना चाहता हूं कि वो लोग जो है इसमें कुतर्क करेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसमें ये करेंगे। तो इसीलिए मैं उनके डर से मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अगर वो लोग इसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे तो फिर इससे ज्यादा और कोई सुख का उपमा नहीं है। इसीलिए मैं निडर होकर के इसको बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये भक्तों का आह्लादन करने वाला है। ये जो सिद्धांत जो है बोल रहे हैं कि ये आम्र का पल्लव का जैसा है, ये भक्तों को आनंद विधायक है। इसीलिए उनका आनंद वर्धन के लिए मैं इसको वर्णना करना अगर संकोच भी करता हूं, अभक्तों के डर से वो लोग तो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए वो डर से मैं निश्चिंत हो गया और अभी मैं उसको वर्णना कर सकता हूं। बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ सुख त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि भक्तों को भगवान के सिद्धांत का वर्णन करने में उनको बहुत आनंद मिलता है। और जिस समय वो अवसर नहीं मिलता है, उससे बहुत नहीं हो रहा तो फिर बंद कर दो उसको। जिस समय वो
उस अवसर से वो दूर हो जाते हैं। क्या? भगवान का जो क्या नाम है, भगवान के हरि कथा, भगवान के बारे में जो बोलने का जो अवसर से वो कभी उनको मतलब नहीं मिलता है, तो फिर उससे उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी को हमने देखा था, गुरु महाराज जी जब उनको हरि कथा बोलने का समय, बोलने का जो अवसर मिला था, बहुत आनंदित होते थे, क्योंकि भगवान के बारे में कीर्तन करने के लिए एक शुद्ध भक्त के अंदर जो सब समय जो इच्छा रहती है, वो उन लीलाओं के द्वारा समझ में आता है। बहुत मतलब एक विशेष रूप से 2006 के बाद गुरुजी का जो ये स्टेंट वगैरह लगे थे हार्ट में, उसके बाद उनको थोड़ा डॉक्टर ने बोला था आप ज़्यादा समय के लिए हरि कथा नहीं बोल सकते हैं, आप विश्राम करेंगे ज़्यादातर और उच्च स्वर से कीर्तन नहीं कर पाएंगे आप। इस प्रकार डॉक्टरों ने गुरुजी को बोल दिया। तो उसके बाद हमने देखा गुरुजी किस प्रकार दुखी होते थे। एक व्यक्ति को, मतलब गुरु महाराज जी को, जिस व्यक्ति को भगवान का नाम गुण कीर्तन में ही एक विशेष रुचि है, उस व्यक्ति को अगर बोला जाए कि कल से आप कीर्तन नहीं करेंगे, कल से आप कथा नहीं करेंगे, उनका जीवन ही खत्म है। तो गुरु महाराज जी उन दिनों में बोलते थे क्या करें, डॉक्टर तो बोला और हमको सारा भक्त लोग आकर के भी बोलता है, हम तो भक्तों के विरुद्ध में तो नहीं जा सकता है, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, हमने कुछ ऐसा कुछ किया होगा अपराध जिसकी वजह से हमको मौका नहीं मिल रहा है। मतलब किसी को दोष नहीं, भक्त लोगों ने जो है उनको प्रार्थना की, तो भक्तों का प्रार्थना को कभी भी वो तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अपना ही बोलते थे ये हमारा दुर्भाग्य है, इस प्रकार वो अपने ऊपर ही लेते थे। लेकिन जिस दिन गुरु जी की कथा करने का मौका मिलता था बीच बीच में, क्योंकि ऐसे लोगों को सब समय जो है रखना, बंद रखना, हरि कथा से दूर रखना बहुत मुश्किल है, तो गुरु जी आप एक हफ्ते में एक बार कर लीजिए कथा। हाँ ठीक है। वो उस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि हाँ कब मेरे को गुरु जी के, भगवान के बारे में, गुरु जी के बारे में बोलने का मौका मिलेगा, इस प्रकार। और हमारे एक मास्टर जी रहते थे गुरु जी का सेवा में, दामोदर प्रभु, अभी चंडीगढ़ में है वो। तो उनको सेवा दी गई थी कि आप गुरुजी को घड़ी दिखाओगे। गुरुजी को डॉक्टर ने बोल दिया 45 मिनट कथा करना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है और कथा में जोर से नहीं बोलना है। तो उनको सेवा दिया था कि आप गुरुजी को जब 45 मिनट होने के बाद घड़ी दिखाओगे। गुरुजी के सामने पड़ा रहता था और मास्टर जी बार बार टाइम देखते थे, कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ, 45 मिनट हुआ, घड़ी उठा कर गुरुजी को दिखाते थे बीच बीच कथा के बीच में। गुरुजी बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते थे, हमारा समय हो गया है, जो हमारा चिंता करता है ना वो लोग हमारा सब समय हमारा ध्यान रखता है, उन लोगों को तो बात सुनना पड़ेगा। देखो गुरुजी का मतलब क्या कहें, गुरुजी के बारे में तो बोलना मुश्किल है इन सब, मतलब जबकि वो एक संपूर्ण इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति, किसी के अधीन नहीं, और शिष्य के और मतलब कोई दूसरे लोगों के अधीन तो दूर की बात है, फिर भी इतना मतलब भक्तों का भक्ति से परवश होकर गुरुजी बोलते थे क्या करें, हम हमारे बारे में जो चिंता करता है ना तो उन लोगों को तो असुविधा होता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इस प्रकार आप कई कथाएं सुनोगे उन दिनों में, तो गुरुजी बहुत बोलते थे इस बात को, तो हमारा ध्यान रखता है, हमारा शरीर का ध्यान रखता है, हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इस प्रकार कोई कोई ऐसे भी दिन होते थे गुरु महाराज जी भावावेश में रहते थे और उस भावावेश में हमको बार बार गाड़ी दिखाता है। क्या गाड़ी दिखाने से क्या होगा, मर जाएगा तो क्या होगा, ये शरीर रक्षा करने के लिए थोड़ी है, तो एक दिन तो जाना ही है। इस प्रकार गुरुजी जिस दिन भावावेश में आते थे उस दिन सामने घड़ी रखे, जो कुछ भी रखे, ऐसे डांटते थे। वो भी प्यार है, मतलब ऐसा नहीं सोचना वो मतलब उस व्यक्ति ने घड़ी दिखा करके गुरु चरणों में अपराध कर लिया, ऐसा नहीं है। एक सब जो हमारे प्रभुपाद जी ना बहुत अच्छा एक बात बताया था। प्रभुपाद जी ना तो हमारे परम गुरु जी, दोनों एक ही है, गुरु जी या परम गुरु जी हो तो प्रभुपाद जी, एक ही बात है।
तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आप सब लोग, प्रभुपाद जी अपने जो व्यास पूजा में बोलते थे, आप सब लोग मेरे सामने आकर के जो है गुरु जी का महिमा गान करके और चरण फूल इत्यादि अर्पण करके आप लोगों ने गुरु पूजा किया, कीर्तन करके। मैंने उसी को श्रवण करके भक्ति किया, मतलब आपने कीर्तन के द्वारा भक्ति किया और मैंने श्रवण के द्वारा भक्ति किया। आप लोगों ने कीर्तन के द्वारा गुरु जी के चरणों में आपने सेवा किया और मैं श्रवण के द्वारा सेवा किया। और आप जो है मेरे को, आप मेरे प्रभु, आप सब मेरे प्रभु हैं, क्योंकि आप मेरे को सब समय भक्ति में नियोजित करते हैं। इसके बारे में बोलिए, प्रश्न करो, या तो कोई विषय के बारे में बोलो, ये करो, आप मेरे को सब समय भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, आप इसीलिए मेरे पूज्य हैं। ये बोल करके दूसरा पक्ष बोलते हैं। लेकिन कभी कभी गुरु, ऐसा देखने को लगता है, गुरु शासन भी करता है। किस प्रकार शासन करता है? बोलते हैं जिस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण को शासन करती है, किसी लिए? प्रीति अत्यधिक होने के कारण। जब प्रीति अत्यधिक हो जाता है कि बच्चा जो है कहीं बिगड़ ना जाए, इस भाव से यशोदा मैया श्री कृष्ण जबकि पूज्य वस्तु है उसके बावजूद भी उसको शासन करती है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के प्रति जब वात्सल्य अत्यधिक हो जाता है, उस अत्यधिक वात्सल्य भाव में शिष्य को जो शासनात्मक वचन बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों का सामंजस्य नहीं कर पाता है वो अपराध कर बैठता है। कभी गुरुजी बोलते हैं आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप बड़े हैं, दूसरे समय कभी शासन करते हैं। ये क्या है? ये तो कपटता है। तो एक साइड बोलते हैं आप पूज्य हैं, दूसरे साइड कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्रभुपाद ने पहले ही बोल दिया। ये जिस प्रकार प्रीति अत्यधिक होने के कारण जिस प्रकार माता यशोदा शासन करती, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति इस प्रकार अत्यंत वात्सल्यपूर्ण होते हैं। उस समय उनको सही रास्ते में लाने के लिए, रखने के लिए वो शासन करते हैं। इस प्रकार गुरुजी जो है कभी कभी इस प्रकार क्रोधित हो जाते थे। क्या बार बार घड़ी दिखाता है हमको? घड़ी दिखाने से क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा, उसको रख के करना क्या है? भगवान का भजन में अगर चले जाए, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोला क्या? भजते भजते समय आसिले ये देह छाड़िए दीवो। भजन करते करते ऐसा समय आए कि मैं शरीर को छोड़ दूं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य की बात है कि नहीं? अंतकाले अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण का स्मृति ही हमारे लिए वरणीय है। तो वो भरी कथा करते करते ऐसा हुआ, तो इससे और बढ़कर क्या चीज है? भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं हमारे परम गुरु जी को भी इस प्रकार हुआ था। चंडीगढ़ पीजी हॉस्पिटल में को दाखिल किया था। डॉक्टर ने बोल दिया स्वामी जी आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको हरि कथा नहीं बोलना होगा, आपको रूम के अंदर ही बैठिए और कोई भक्त लोग आएंगे थोड़ा वार्तालाप कर लीजिए। लेकिन परम गुरु जी बोले ठीक है, डॉक्टर ने जो बोला वैसा करेंगे, ठीक है। सब भक्त लोगों ने भी आग्रह किया, ठीक है ऐसे ही करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ मठ में उनके अपने भजन कुटीर में थे, कीर्तन हो गया, शाम का कीर्तन हो गया, पाठ का समय हो गया। जैसे पाठ का समय हुआ परम गुरुजी और अपने कमरे में नहीं बैठ सके, क्योंकि श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए उनके अंदर जो आग्रह है ना, वो कोई भी रोक नहीं सकता। ना डॉक्टर, ना अपना शरीर, ना कुछ, ना वार्धक्य, कोई भी चीज उनको रोक नहीं सकता। जगत का कुछ भी नहीं रोक सकता है। तो वो क्या किए, उठ करके धीरे धीरे आने लग गए सब लोग। अरे महाराज जी आपको तो अभी विनती करके आए, आप मत आइए। गुरुजी कुछ बोले नहीं, कथा में बैठ गए। बैठ करके हरि कथा शुरू किए। बोलते बोलते परम गुरुजी बोलने लगे, हम इस जगत में डॉक्टरों का बात सुनने के लिए नहीं आया। परम गुरुजी बोलते हैं हम इस जगत में डॉक्टरों का बात सुनने के लिए नहीं आया, हम आए हमारा गुरु जी का बात सुनने के लिए। हम आए ठाकुर जी का बात सुनने के लिए, डॉक्टरों का बात सुनने के लिए नहीं आया। हमारा गुरुवर्ग ने क्या बोला? भजते भजते समय आशिले
कि हम इसको फॉलो करेंगे या डॉक्टर को फॉलो करेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जो बोला हम उसको फॉलो करेंगे, ये बोलते बोलते गुरुजी, परम गुरुजी कथा कर दिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को भगवान का महिमा कीर्तन करने का जो के प्रति उनका आग्रह है, प्रीति है, उनका उसमें जो तल्लीन हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि कहीं अभक्त लोग इसको पढ़ करके उसमें कुतर्क ना करें। लेकिन फिर उन्होंने लगा ना ना ना, वो तो इसमें इस ग्रंथ में आएंगे ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रवेश ही नहीं है, सिद्धांत में तो आएंगे ही नहीं, इसीलिए तो इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ सुख मैं देखता नहीं हूं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी टीका में लिख रहे हैं, तथापि आमार चित्ते এই आनंद হইতেছে যে সব अभक्तेर भय करा जाए ताहादेर এই ग्रंथे प्रवेश संभावना নাই। फिर भी मतलब इस बात का मुझे आनंद होता है मेरे हृदय में कि अभक्त लोग जिसके भय से मैं वर्णना नहीं करना चाहता हूं, वो उन लोगों को इस ग्रंथ में प्रवेश नहीं है। सूत्रांग ताहारा पढ़बेन ना, बुझबेन ना, इहा अपेक्षा आर की शुका छे। वो लोग तो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो जगत का मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, ये है वो है, इतना सारा जगत का एंगेजमेंट्स है, वो इस ग्रंथ क्यों पढ़ेंगे। इसीलिए बोल रहे वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से समझेंगे भी नहीं। चैतन्य चरितामृत इस प्रकार ग्रंथ है, बहुत सारे मैंने मतलब स्वयं सुना था, जो बांग्ला भाषा अच्छे से जानते हैं बंगाली लोग बोलते प्रभु जी ये पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। भाषा का ज्ञान है लेकिन मतलब समझ में नहीं आता है, नहीं आएगा। ग्रंथ इस प्रकार है चैतन्य चरितामृत, जो भक्ति के द्वारा पूत चित्त है, उस चित्त में ही इसका जो है प्रकट होगा मर्मार्थवाद। हम भी पढ़ रहे हैं, हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको कुछ ऐसे कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थ के ऊपर हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका वास्तव अर्थ कितना गहराई है हमारा इसमें प्रवेश है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से समझेंगे भी नहीं। हमारे पूज्यपाद क्या नाम उनका, हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी एक बार बोल रहे थे, ये चैतन्य चरितामृत का ना, चैतन्य चरितामृत का जो भूमिका श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये प्रभुपाद जी ने लिखी है, मेरे को लगता है 4-5 पेज का है ना, 5-6 पेज का है, इसमें एक पेज मिसिंग है, 6 पेज का है भूमिका उन्होंने लिखा। जब इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद करना था, हिंदी में अनुवाद करने के लिए जो प्रभुपाद जी का भूमिका पढ़ करके उसको तो पहले भूमिका से तो शुरू करना, अनुवाद करना है, तो एक बंगाली प्रोफेसर बहुत एजुकेटेड उसको दिया कि आप इसको जो है अनुवाद कीजिए। वो देखा, प्रोफेसर है, संस्कृत में प्रोफेसर है और बंगाली में भी ज्ञान है उसको, और पढ़ाता भी है। वो पढ़ा अनुवाद करने के लिए, हाँ स्वामी जी कर देंगे। बहुत दिन हो गए आए नहीं, कुछ दिन के बाद वो ग्रंथ वापस लेके आता है, स्वामी जी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। वो तो मानेगा नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भारती महाराज जी बोल करके हंसते थे, वो बोलता है कि स्वामी जी टाइम नहीं मिल रहा ना, आप थोड़ा धीरे धीरे ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। बोलते महाराज हंस के बोलते थे कि इसका मतलब ये है कि वो समझ नहीं पाया, कुछ भी नहीं, संवारना नहीं चाहता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि बांग्ला का प्रोफेसर है वो। और उसके बर के ये बोल करके बोलते हैं, ए महात्मा तुम पढ़ो, मेरे को बोलते हैं ए महात्मा तुम पढ़ो। मैंने पढ़ा, क्या समझ में आया? मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाया। मैंने बोला समझ में नहीं आया। महाराज हंसते, खूब हंसते हैं। देखो प्रभुपाद जी का भाषा समझना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी का भाषा जो एक एक शब्द के पीछे इतना सिद्धांत है, इतना तत्व है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ये भूमिका पढ़ के इस ग्रंथ को रख देते हैं साइड में, हम भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये ग्रंथ पढ़ना। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ा और उसको समझ पाया, उनको वास्तविकता में जो तत्व क्या है और भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं,
वो समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं, मेरे को गुरु भारती महाराज जी ने पहले 2 सेंटेंसेस पढ़ के अनुवाद करने के लिए बोला, 5 मिनट पढ़ा मैं कुछ नहीं समझ आया, मेरे को कुछ भी नहीं आया समझ। तो उस समय बांग्ला नया नया सीखता था, ऐसा नहीं कि अभी भी समझ में आएगा, मालूम नहीं मेरे को, मैंने पढ़ा नहीं बाद में, फिर कभी साहस नहीं किया मैंने पढ़ने का। तो इस प्रकार जो है बांग्ला भाषा जो जानता है उसको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तत्व बहुत निगूढ़ है, बहुत ही सीक्रेट है। तो बोल रहे हैं कि इससे बढ़कर और कोई सुख मेरे को नहीं है, क्योंकि अभक्त लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने से भी समझेंगे नहीं। अतएव भक्तगणे कोरी नमस्कार, निशंके कहिए तार हो चमत्कार। बोल रहे हैं इसीलिए अब मैं भक्त लोगों को नमस्कार करके, प्रणाम करके निसंकोच ये सिद्धांतों को बोलने जा रहा हूं। उनके हृदय में चमत्कार हो। चमत्कार क्यों होगा? ऐसे उत्तम सिद्धांतों को जो श्रवण करेगा भक्त, उनको बहुत आह्लाद होगा। जो चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, चैतन्य महाप्रभु को के प्रति श्रद्धा निष्ठावान व्यक्ति है, और जो जिस रस को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, उस रस के बारे में भी जिनका ज्ञान है, उन लोगों के हृदय के अंदर चमत्कार होगा। जिसको जिस सब्जेक्ट में प्रवेश है, वो उस सब्जेक्ट को सुनते हुए उसको अच्छा लगेगा ना। किसी को मैथमेटिक्स पसंद है, उसको ज्योग्राफी क्लास में बिठा दिया जाए, बोले यार कब छूटेगा यार, कब जल्दी घंटा बजेगा यार, खत्म कब होगा, इस प्रकार होगा। लेकिन उसका मैथमेटिक्स क्लास में बिठाया जाए, अरे घंटा इतना जल्दी पड़ गया, क्योंकि उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर उसमें चित्त लग जाता है उसमें, क्योंकि उसमें उसका प्रवेश है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को इस रस तत्व में जिसका प्रवेश है, वो व्यक्ति हृदय के अंदर अलग प्रकार का चमत्कार उसको अनुभव करेगा। इसीलिए मैं निसंकोच होकर के कह रहा हूं कि अभक्त लोग यहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं देखिए, कृष्णेर विचार एक आचये अंतरे, पूर्णानंदो रसस्वरूप सबे कहे मोरे। श्री कृष्ण के हृदय के अंदर एक विचार है। क्या विचार कर रहे हैं? कि मैं पूर्णानंद हूं, पूर्णानंद स्वरूप हूं, रस स्वरूप हूं, ऐसा सब लोग बोलते हैं मुझे। श्री कृष्ण है पूर्णानंद, है ना। क्या बोलते हैं? रसो वही सह, सब रस के जो मूर्तिमान विग्रह है, सब रस उनके अंदर, हृदय उनके अंदर विराजमान है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो पूर्ण स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, उनके पास जो भी है सब कुछ पूर्ण है, संपूर्ण है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। आमा होते आनंदित होय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे ए कौन जौन। बोल रहे मेरे से, मैं पूर्णानंद स्वरूप हूं, इसीलिए मेरे से संपूर्ण जगत आनंदित होता है, मेरे को देख करके संपूर्ण जगत आनंदित होता है। और ऐसा कौन हो सकते हैं मेरे को आनंद प्रदान कर सके? मेरे से सब आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे को आनंद प्रदान कर सकते हैं? आमा होते जार होय शत शत गुण, सेई जन आह्लादिते पारे मोर मन। बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति केवल मात्र मेरे से शत शत गुण अधिक जो उनके अंदर गुण रहेंगे, वही व्यक्ति तो आकर्षित कर पाएगा। मतलब हमको कोई व्यक्ति आकर्षित कब कर पाएगा? हमसे कोई भी वस्तु में श्रेष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, सौंदर्य में श्रेष्ठ है, विद्या में श्रेष्ठ है, बल में श्रेष्ठ है, या तो धन में श्रेष्ठ है। कोई भी एक श्रेष्ठता तो होनी चाहिए। जो श्रेष्ठता को देख करके हम आकर्षित होते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हम शरणागत होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी बोल रहे हैं ऐसा कौन व्यक्ति है? उस व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे अंदर जो गुण हैं उससे शतादि कोटि कोटि गुण उसके अंदर अत्यधिक होना चाहिए। सेई जन आह्लादिते पारे मोर मन, और वही व्यक्ति मेरे को आह्लादन कर सकता है, अन्य लोग कोई नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति मेरे से ज्यादा जिनके अंदर गुण है वही मेरे को आह्लादित कर पाएगा। ये तो सत्य है, सबका ही सत्य है। श्री कृष्ण भी वही बोल रहे हैं कि मेरे को भी वही आकर्षित कर पाएगा। आमा होते गुणी बड़ो जगते असंभव, एकली राधाते ताहा करी अनुभव। इस जगत में असंभव है ऐसा मेरे से ज्यादा कोई गुणी व्यक्ति है
असंभव है, कोई नहीं है, क्योंकि सब जगत मेरे से मोहित है, सब जगत मेरे से ही आनंद प्राप्त कर रही है। लेकिन त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को आनंद प्रदान कर सके। एकमात्र राधा रानी में ही मैं उस वस्तु को अनुभव करता हूं। मतलब राधा रानी में श्री कृष्ण से गुण अत्यधिक ज्यादा है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए मैं अनुभव करता हूं केवल मात्र राधा रानी में उस आनंद को। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, असमूर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं जार। बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो कामना, मेरे अंदर जो काम की वासना जो है किस प्रकार है, मेरे अंदर जो माधुर्य है, मेरे अंदर जो माधुर्य है किस प्रकार है, वो बोल रहे कोटि कामजिनी, कोटि कोटि जो कंदर्प है, जो कामदेव है, उनको भी फेल कर देने वाला। कामदेव जिस प्रकार उनका सौंदर्य है, उनका सौंदर्य ऐसे करोड़ों कामदेव भी एकत्रित हो जाए, उनको भी फेल कर देने वाला, उनको भी पीछे छोड़ देने वाला मेरा माधुर्य है। किस प्रकार असमूर्ध्व है, उसका बराबर कोई नहीं है, मेरे माधुर्य के श्रेष्ठ भी और किसी का नहीं है। साम्य नहीं जार, इसका समान और इसका ऊपर कोई नहीं है। मोर रूपे आप्यायी तो करे त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाया नयन। इस प्रकार मेरा माधुर्य है कि पूरा जगत जो है मेरा माधुर्य से आकर्षित है। कृष्ण मतलब कार्षणात् इति कृष्ण, आकर्षण करके जो आनंद प्रदान करते हैं वो कृष्ण है। आकर्षण किस लिए करते हैं कि उनके अंदर सब ऐश्वर्य उनके अंदर है, सब माधुर्य उनके अंदर है। केवल मात्र ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य तो विष्णु में भी है, लेकिन माधुर्य प्रधान श्री कृष्ण है। तो मेरे अंदर जो माधुर्य है, मेरे माधुर्य से पूरा जगत मोहित है, यहां तक कि लक्ष्मी देवी भी मोहित है। देवी लक्ष्मी श्रुतिगण धरणी लुटाए, गोपी जन अधिकार रोते गाय। गोपी का अधिकार मुझे प्राप्त हो, मैं भी आपके रासलीला के भागी बनूं, कोई भेद नहीं है वास्तविकता में। उस लक्ष्मी में और राधा रानी में किस प्रकार भेद है? लक्ष्मी राधा रानी का ही विस्तार है, लेकिन एक है माधुर्य मूर्ति, एक है ऐश्वर्य मूर्ति। जो ऐश्वर्य मूर्ति जो लक्ष्मी देवी है, वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे गोपी बनने का अधिकार दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का माधुर्य से सबका चित्त चंचल हो जाता है, सबकी पवित्रता नष्ट हो जाता है। पवित्रता मतलब जो सती का पवित्रता, सतित्व जिसको बोलते हैं, सबका सतित्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का माधुर्य है, इस प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य है। बोलते हैं कि कोटि कंदर्प भी मेरे सामने फीके हैं, लेकिन जब सारा त्रिभुवन इस प्रकार मेरे माधुर्य को आस्वादन कर रहा है, मेरे नेत्र जो है राधा रानी का जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक संतृप्त नहीं होता, या राधा रानी का दर्शन के बाद ही संतृप्त होते हैं। देखो, जिस व्यक्ति से सब आकर्षित होते हैं वो व्यक्ति को राधा रानी का दर्शन से ही परितृप्ति मिलती है। बोल रहे हैं कैसे राधा रानी का तत्व है, गुण में भी अधिक, सौंदर्य में भी अधिक, लावण्य में अधिक, किस प्रकार राधा रानी का तत्व है। मोर वंशी गीतो आकर्षये त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमार श्रवण। और बोल रहे हैं कि देखो, जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो फिर पूरा त्रिभुवन जो है मोहित हो जाता है। श्री कृष्ण का जो बांसुरी इस प्रकार है कि चैतन्य श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि इस प्रकार उनका माधुर्य, जो गोपियां जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास चले जाती हैं। कभी वस्त्र पहन रही होती है, कभी और कुछ कर रही होती है, लेकिन उनका किस प्रकार जो उनका कर्णों के अंदर श्री कृष्ण का जो बांसुरी का सुर पहुंचा, बस सब उनका तन्मयता, सब क्या कर रहे हैं, वो निर्वस्त्र हैं या क्या है, कुछ भी उनको मालूम सुध बुध नहीं होता, वो दौड़ते हैं। इस प्रकार सारा जगत जो है मेरे बांसुरी, जो मेरी जो मुरली ध्वनि है, उससे संपूर्ण
आकर्षित है। लेकिन मेरा मन जो है राधा रानी के बातों को, मेरा कान राधा रानी के बात सुनने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पर मतलब किस प्रकार बोल रहे हैं, मेरा जो सब में पराकाष्ठा है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ सब गुणों में, लेकिन मैं भी उन राधा रानी के जो इसमें उनके वाणी सुनने में, उनका सौंदर्य को देखने में, या तो उनका गुणों को देख करके मैं आकर्षित हो जाता हूँ। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंधो मोर चित्त प्राण हरे राधा अंगगंध। और मेरा जो अंग गंध है, मेरा जो शरीर का जो गंध है, उस गंध से क्या है, उस सुगंध से क्या है, पूरा जगत जो है मोहित है, सुगंधित है। लेकिन मेरा चित्त और मेरा प्राण राधा रानी का अंग का जो गंध है, उस गंध को जो है बार बार चाहता है, उसी ओर धावित होता है, दौड़ता है। यहाँ पर अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिख रहे हैं, कृष्ण मदन मोहन। श्री कृष्ण का सौंदर्य किस प्रकार है? श्री कृष्ण है मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले। कृष्ण माधुर्य कोटि कामदेवेर असामान्य सौंदर्य के क्षुण्ण कोरते समर्थ। बोल रहे हैं श्री कृष्ण का माधुर्य किस प्रकार है? श्री कृष्ण का माधुर्य इस प्रकार है, कोटि कामदेव भी एक जगह एकत्रित हो जाए, उन सब का सौंदर्य को फीका कर देते हैं, कुछ तुच्छ कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य है। कृष्ण रूपेर समान एवं तद अधिक माधुर्य कोनो वस्तु तेनाय। कृष्ण रूप के समान, जो श्री कृष्ण का जो रूप है, उसके समान या उससे अधिक त्रिभुवन में ऐसा और कोई माधुर्य वस्तु नहीं है। कृष्ण रूपेर सहित अन्य कोनो रूप वानेर तुलना ही नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ दूसरा और कोई रूपवान व्यक्ति के साथ तुलना नहीं है, किसी का भी तुलना नहीं है श्री कृष्ण का सौंदर्य के सामने। इस प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य है। हम देखते हैं वो श्री कृष्ण सीरियल जब देखते थे, नीतीश भारद्वाज एकदम कृष्ण लगता है, जैसे कि हमने कृष्ण को देख के आ गया। उन दिनों में बोलते थे एकदम कृष्ण लगता है, बहुत अच्छा। कृष्ण कैसा लगता है? तो फीका है। बोलते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसके साथ श्री कृष्ण के साथ जगत का कोई व्यक्ति का कंपैरिजन ही नहीं है। अब उसको देखें, उसका बाल्ड हेड हो गया, उसका दाढ़ी पक गई और उसका बाल पक गए, बाल झड़ गए हैं और शरीर झूल रहा होगा। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन ऐसे ही होगा उसका हालत। तो अभी श्री कृष्ण के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लोग बोलते थे एकदम श्री कृष्ण का एकदम डिटो लगता है। वो भगवान का धाम में देख के आगे श्री कृष्ण कैसे लगता है, इसीलिए। लेकिन जो है श्री कृष्ण का माधुर्य त्रिभुवन को आकर्षित करने वाला है। इस प्रकार श्री कृष्ण का सौंदर्य है, इनके बराबर और कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए जो 2-3 दिन पहले हमने सुना था ना, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। रामचंद्र का अगर उनका जो छवि, उनका जो मूर्ति, उनका जो रूप, उनका जो सौंदर्य अगर किसी के साथ तुलना करना है, तुलसीदास जी बोलते हैं और मुझे और कोई नहीं मिल रहा है तुलना करने के लिए, बस उनके जैसा ही है। उनका रूप उनके जैसा ही है और किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ये है बात। श्री कृष्ण, रामचंद्र या प्राकृत जगत के सौंदर्य जो है, इस जगत का किसी भी व्यक्ति का साधारण सुंदरता के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। दोनों अलग वस्तु है। ये यहाँ का माधुर्य है, शरीर का एक थोड़ा सा सौंदर्य अगर है तो फिर वो भी आर्टिफिशियल, जो क्रीम्स, पाउडर्स और लिपस्टिक्स और पता नहीं क्या क्या लगा करके वो सब करके जो है वो सौंदर्य है जो भी। लेकिन वहाँ पर किस प्रकार सौंदर्य है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे बोल रहे हैं कि जो मेरे अंग गंध से या मेरे शरीर का जो सुगंध से पूरा त्रिभुवन मोहित है, मैं उस राधा रानी का गंध को, अंग गंध को प्राप्त करने के लिए मेरा नासिका भागता है। मतलब श्री कृष्ण के सर्वेंद्रिय, आंख जो है राधा रानी का सौंदर्य देखने के लिए, कान जो है राधा रानी के वचनों को सुनने के लिए,
नासिका जो है श्री कृष्ण राधा रानी का अंग गंध को प्राप्त करने के लिए। यद्यपि आमार रसे जगत सुरसो राधार अधर रसे आमा करे बसो। और जो रसना, जो जिह्वा का जो ये बोल रहे हैं कि मेरे ही रस से पूरा जगत सुरस हो गया। श्री कृष्ण का जो प्रसाद, जो श्री कृष्ण को भोग लगता है वो क्या है? भगवान का ही अधर रस है, अधरामृत है वो श्री कृष्ण का। इसलिए बोलते हैं, कई लोगों ने बोला था, हमने भी अनुभव किया था, हम कैसा भी बनाएं उसको भगवान को अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद उसका जो है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जो सच्चे दिल से बनाता है और सच्चे दिल से जो भगवान को भोग लगाता है, क्योंकि भगवान केवल मात्र दृष्टि से ही उसको, उसके ऊपर जो है उसका क्या बोलते हैं, उसका रस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे रस से पूरा जगत सुंदर रूप से जो है रस का आस्वादन कर रहा है। लेकिन मैं स्वयं, मेरा रसना, जो मेरा जो जिह्वा जो है वो स्वयं राधा रानी का अधर रस को प्राप्त करने के लिए धावमान होता है। मतलब श्री कृष्ण का सर्वेंद्रिय इस प्रकार है, राधा रानी का जो सौंदर्य को, माधुर्य को, लालित्य को जो स्वीकार करने के लिए ही भागते हैं। यद्यपि आमार स्पर्शो कोटिंदु शीतल राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। बोल रहे हैं कि करोड़ों चंद्रमा एक साथ विकसित होने से जो शरीर को शीतलता मिलती है, बोल रहे हैं मेरे शरीर से उतना शीतल हो जाता है संपूर्ण जगत, इतना सुशीतल है मेरा शरीर। लेकिन राधा रानी को स्पर्श करके मैं स्वयं सुशीतल हो जाता हूँ। मतलब ठंडा वस्तु सुशीतल, मतलब शीतल मतलब ठंडा नहीं, यहाँ पर एक सूदिंग, एकदम बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगने वाला। जो कोटि जो चंद्र एक साथ एकत्रित होने से जो शीतलता जो शरीर को प्राप्त होता है, मेरा शरीर उससे भी ज़्यादा शीतल है। लेकिन राधा रानी को स्पर्श करके मैं और शीतल हो जाता हूँ। मतलब यहाँ इन सब के द्वारा भगवान स्वयं चिंता कर रहे हैं कि मैं जब सब गुणों से गुणी हूँ, गुणों में, सौंदर्य में, सब में मैं सर्वोत्तम हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। आनंद में भी, रसों में भी, सब चीज़ों में मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन मेरे को जो आकर्षण करने वाली श्रीमती राधा रानी है, मेरे को आकर्षित वही कर पाएंगे जो मेरे से सब गुणों में अधिक हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि राधा रानी का गुण मेरे से अत्यधिक है। समझ है? तो हो गया? अच्छा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर विश्राम देते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान स्वयं चिंता कर रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति हैं जो मेरे को आकर्षित कर पाते हैं, वो केवल मात्र राधा रानी है। तो राधा रानी का महिमा यहाँ पर गा रहे हैं। उससे पहले हमारे कविराज गोस्वामी ने बोल दिया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये भक्तों को आनंद प्रदान करेगा। अब भक्त लोग उनमें प्रवेश नहीं है और पढ़ने से भी समझ में नहीं आएंगे। जैसे मेरे जैसे पढ़ा तो लेकिन कुछ समझ में नहीं आए किस प्रकार राधा रानी का कांति ज़्यादा है, किस प्रकार उनका माधुर्य ज़्यादा है। तो इसीलिए अभक्तों को लेकिन बहुत ये हृदय के अंदर चमत्कार कर देगा, इस प्रकार राधा रानी का। तो इसको आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री श्री भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनंत भाष्य की जय, परमारत्तम श्री परम गुरुदेव की जय, परमारत्तम श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।